स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका मेंटोर अर्नव एंड वेलकम टू मैथ्स बाय एकदम है। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। तो क्लास 9 की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2। जहाँ तक कि हमें याद है कि हमने इससे पहले वाली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर कर ली थी पूरी। तो आज है 2.2 की बारी। तो आई होप 2.1 आपने अच्छे से समझी होगी और अब है 2.2 की बारी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। हमारा एक्सरसाइज 2.2 का हम शुभारंभ करते हैं और हमारा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x 4x² + 3। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि क्या कहते हैं, हाँ, कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। नहीं देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। ठीक है, और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। सो हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए पहले तो पॉलिनोमियल लिखते हैं। और देखो ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² + x प्लस नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, ये होती है। तो जो x² जो पहले है वो पहले आएगा, उसके आगे कौन सा साइन लग रहा है, माइनस का, -x² + 5x + 3। अब जहां जहां ये तो समझ में आ गया होगा आपको, आ गया होगा, अच्छी बात है। अब जहां जहां x है वहां वहां 0 लगा दो, जहां जहां x है वहां वहां 0 लगा दो। स्क्वायर प्लस 5 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 0 प्लस 3, तो ऐड करके आंसर क्या आएगा, 3। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, है ना। एक बार वापस समझा देता हूँ क्या करा है। हमें इसमें x मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सो हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, एक 0 है और एक -1 है। तो पहले 0 से रख कर निकाल लो। क्या करना है कि px पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, है ना। और फिर वहां पे हमें x को इधर 0 के इक्वल दे रखा है, यानी यहाँ पे -1। तो यहाँ पे x 0 के इक्वल दिया है, तो जहां जहां x है वहां हम 0 रख देंगे, जहां जहां x है वहां हम 0 रख देंगे। और जैसे हम 0 रखेंगे फिर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आई हुई है। फिर नॉर्मली हमें 0 का इन नंबरों से जो मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है वो करना है। पहले मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और फिर 3 के साथ कोई x नहीं है तो 3 अकेला रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट है। सो 3 और फिर ऐड कर देंगे, आंसर हमारा 3। अब करना है इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी ऐसे लिख लेंगे बच्चों, -4x² + 5x + 3। ठीक है, अब x की जगह -1 रख लो सब जगह, -1² + 5 -1 + 3। सो ये जरूरी नहीं बस ये एक बार लिखना होगा आपको। फिर आ जाओ, ऐड कर दो। देखो -1 का 2 टाइम एक स्क्वायर होता है तो प्लस का 1 होता है, तो ये आ गया -4 -5 + 3। अब इन दोनों को कर दो, -9 + 3। अब करेंगे 9 + 3 -6, और 6 इसलिए आया है क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ा नंबर है माइनस के आगे, इसलिए आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं इसके। सो स्टूडेंट्स, हमारा उसका थर्ड पार्ट है, हमें अब x की वैल्यू 2 बतानी है। हमारे पास पहले पॉलिनोमियल क्या था, -4x² + 5x + 3। हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल था। अब हमें x की यहाँ पे 2 रखना है, तो -4 2 + 5 2 + 3। अब देखो करके देखो, चलो -4
टू जा टू का स्क्वायर होता है 4, 5 का 10 प्लस 3 2 माइनस 16 प्लस 10 प्लस 3। अब वही काटा पीटी किसी से भी कर लो, पहले इन दोनों को कर लो। माइनस 6 प्लस 3, सो क्या बनना स्टूडेंट, माइनस का 3 हमारा इसका आंसर है। देखो कैसा है मैं बताता हूँ अब आपको। हमें यहाँ पे x की वैल्यू 2 थी, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, ये दिया होता। सो जाने x का वहां पे हमने 2 रख दिया, और जैसे हम उसको इवैल्यूएट करेंगे हमारा आंसर आएगा -3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है y² - y + 1। देखो इसमें भी आपको 3 दे रखे हैं, p की पावर मतलब p = 0 है ना। सेकंड होगा p = 1, सॉरी p ब्रैकेट में 1, तो थर्ड है p ब्रैकेट में 2। बस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था वही इसमें करना है, वैल्यू रखनी है। y² है ना, तो पहले इसमें करके देखते हैं। जहाँ y है वहां पर 0 रख दो, 0 का स्क्वायर -0 + 1 ब्रैकेट खोलेगा 0 -0 + 1, हमारा आंसर बनेगा p0 का 1। ठीक है, अब आता है p1 पर, जहाँ y है वो 1 रख दो, 1² - 1 + 1, सो 1 - 1 + 1 माइनस से माइनस क्या बचा 1, इसका ये आंसर है। अब p2 पर आते हैं, जहाँ y है वहाँ p2 रख, वहाँ पे 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 4 - 2 + 1, 4 में से 2 का 2 + 1, इसका आंसर है 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स हमारा उसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है pt = 2 + t + 2t² - t³। अब क्या है, इसमें भी वही करना है, जहाँ t है पहले वहां 0 रख दूं, तो चलो 2 + 0 + 2t², सॉरी 2 0 स्क्वायर - 0 पर क्यूब है ना, तो 2 + 0 + 0 - 0, आंसर आएगा 2। ठीक है, जहाँ मतलब कुछ हो गया नहीं तो आंसर 2 है। अब जहाँ t है वहां 1 रख दो, तो 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, तो 2 + 1 + 2 -1, ये 1 से बन गया तो 4, ये हमारा आंसर है ना। इस पे जहाँ टी है वहाँ 2 रख देंगे, सो 2 + 2 + 2 2 की पावर 2 का स्क्वायर -t, मतलब सॉरी मतलब 2 का क्यूब, सो 2 का 2 ऐसे उतार लेते हैं, 2 2 या 4, 2 था 8, और 2 का क्यूब होता है 8 है ना, तो 8 से 8 गया, 2 + 2 4, तो इसका भी आंसर 4 है। ठीक है, आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। अब हमारे पास दिया है px = x³, तो सो पहले p की जगह p0 p1 और p2 का काम रखना, ऐसे रख दिया, लाइन खींच दी। अब जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, तो यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो गया, और यहाँ पे 2 रखना है, तो 2 के पावर क्यूब यानी 8। ठीक है, आगे को समझ में इजी है, छोटा सा है, देखो क्यूब लग रहा है, क्यूब लगा दिया और इनटू कर दिया। तो चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। तो क्या है, px = x², तो सॉरी x - 1, और दूसरा ब्रैकेट में x + 1। तो देखो अब यहीं से देखो तो आपको याद हो
मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में लास्ट में 10 12 आइडेंटिटी कराई थी, है ना। तो वही आइडेंटिटी बन लेंगे, देख लो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी से ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे होती है ना आइडेंटिटी, देखो ब्रैकेट में डाल देना इधर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, पेपर में डालकर आनी नंबर कट जाएंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी की इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। डेट पेपर में आपको लिख कर आने नहीं था, नंबर कटाएंगे अगर आपने ये वाला फॉर्मूला करा, ठीक है। अब क्या है x की जगह पहले 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है माइनस 1, तो माइनस का 1 आंसर है। p की जरा 1 रख दो, 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और p की जगह 2 रख दो, मतलब x की जगह 2 रख दो, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इजी है, समझ में आ गया होगा। अच्छा इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर, हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3x + 1, जहां पर हमें x की वैल्यू दी हुई है इतनी, है ना। तो क्या करना है, पहले 3x लिख लेना, क्या है हमारे पास 3x + 1, x की वैल्यू 1/-1/3 है। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अच्छे नंबर चाहिए तो, मतलब नंबर तो वैसे ही मिलेंगे, आप ऐसा कर दो तो ऐसे ज्यादा नंबर अच्छे मिल सकते हैं। देखो नहीं छोड़ो यार, ऐसे ही कर दो तुम, है ना। x का ये लिख दिया तो 3 ब्रैकेट में -1/3 + 1, है ना। सो बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा मुझसे पहले, जो होशियार हैं, अच्छी बात है भाई, और जो नहीं है वो भी अच्छी बात है, सीख रहे हैं, है ना। ठीक है अब देखो, अब आप कहोगे सर 1 से 1 काट दो, नहीं अभी नहीं कटेगा, पहले मल्टीप्लाई कटेगा, 3 से 3 है, -1 + 1 और अब गया 0, ये आंसर। अब एक और बात, अब आप सोचोगे ये कट कैसे, क्योंकि हमें इनटू मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है बच्चों, किसका साइन लग रहा है इधर, मल्टीप्लाई का, ये ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बेसिकली हमें ये तो बताना है कि थर्ड क्वेश्चन में वो इसका फैक्टर 0 है या नहीं, हमें थर्ड क्वेश्चन में बच्चों ये बताना है, अगर जो हमें जो x की वैल्यू दी है वो अगर इस पॉलिनोमियल से पूरी कट रही है तो वो उसका 0 है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये है या नहीं है, पहले देख लो px = 5x - 5, so 4/5 इक्वल टू में 5 into 4/5, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, -5, देखो ये सही हो गया, so 4 - 5। अब देखो 5 की वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर सकते हो, पर बहुत लंबा हो जाएगा तो हम यहीं पे छोड़ दें, ये आंसर है। इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो x is not equal to 0, क्योंकि x की वैल्यू है ना, और ये x नहीं है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो x is not equal to 0। ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है क्या, px = x² - 1, जहां पर x की हमें दो वैल्यू दी रखी है, x की वैल्यू है पहली 1 और दूसरी है -1। हमें दोनों को ही देखना है, क्या ये इसको 0 के इक्वल ला रही है, क्या ये दोनों इक्वल मतलब 0 है क्या, तो देखते हैं। तो पहले px लिख लो, x² - 1, एक बार x के जगह 1 लगा कर देखो, है ना। सो 1 - 1 यानी ये तो 0 के इक्वल है, x की पहली वैल्यू तो 0 के इक्वल है, ये वाली देखते हैं। सो
बार बार आपको लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे फिर एक बार टीचर से पूछ लेना अपने कौन सा बन गया। यानी x इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू जब हम सॉल्व कर रहे हैं अपने पॉलिनोमियल में रखकर, तो दोनों की वैल्यू भी 0 आ रही है। ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो इसकी फोर्थ पार्ट, हमारे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमें एक बार x की वैल्यू -1 निकालनी है, एक बार ये देखना है कि दोनों 0 हैं या नहीं है। देखते हैं, पहले p की वैल्यू लिख लो -1, x की -1 +1 -1 -2 है ना, तो 0 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये गया, इसके बाद वाला भी बताता हूँ, है ना। ये p का, अब ये 2 का देखते हैं, है ना। सो 2 + 1 2 - 2, ये 2 से 2 गया तो 3 0, आंसर आ गया 0। तो ये दोनों ही हमारे 0 हैं। अब हम इसके देखते हैं दूसरा तरीका कौन सा है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना। वैसा जिससे भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हैं, नंबर आपको दोनों से मिलने हैं, ठीक है। पर जो आपको सुटेबल लगे वो कर देना, तो ठीक है। इसका पहला सॉल्यूशन तरीका रह गया, दूसरा वाला देखते हैं गाइस। सो इसका सेकंड सॉल्यूशन होगा, देखो हमारे पास ये है x + 1 x - 2। और देखो अब क्या होगा, हम नॉर्मली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। शायद बहुत सौ को समझ में नहीं आए क्योंकि आप अभी छोटे हैं, पर मैं समझा ले रहा हूँ, है ना। 9th क्लास के वैसे छोटे तो होते नहीं फिर भी, है ना। तो क्या होगा, देखो एक बार x का मल्टीप्लाई से करो, एक बार 1 का करो। तो पहले x का करेंगे, है ना, और उसी के साथ साथ 1 का कर देंगे +1, इसी के से x - 2। तो क्या आएगा, x² - 2x + x -2। सो x इसका माइनस हो जाएगा, x² - x -2। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखें तो ये जो है, ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों, ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार x की वैल्यू -1 रखकर सॉल्व कर लो, एक बार x की वैल्यू 2 रखकर सॉल्व कर लो, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन लिखना पहले जरूरी है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है px = x², और हमें x की वैल्यू 0 दी है, जाहिर सी बात है होगा ही आंसर 0, क्योंकि x अगर वैल्यू 0 दी हो तो स्क्वायर करेंगे तो 0 का तो 0 ही आएगा, तो आंसर 0। तो इसका मतलब ये हमारा जो x है ये 0 के इक्वल है, ठीक है। ये मत कहना भैया ये तो 0 ही है, अरे ये वाला 0 नहीं, आप लिख देना x is equal to 0 since s equal to 0, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा सिक्स्थ का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अब क्या हमें नंबर नहीं दिया, हमें इसमें केवल अल्फाबेट्स दिए, क्या दिए, अल्फाबेट्स। सो px की वैल्यू है हमारे पास lx + m, और x की वैल्यू दी है -m/l। सो x की जगह लगा दो -m/l इनटू -m/l, l से l गया और +m, सो -m + m कटा, आंसर आ गया 0। तो क्या लिखोगे, यस, मतलब therefore x = 0, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया हो, कुछ नहीं है। वैसे तो हर बार हमें नंबर देते हैं, फिर अल्फाबेट्स दे दिए, ठीक है। सो x की जगह ये रख दिया, इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, x l से l गया, m बचा, m से n काट दूंगा, आंसर 0 आएगा, ठीक है गाइस। तब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है px = x² - 1, है ना। हमें एक बार x की वैल्यू -1/√3 दी है और दूसरी बार दी 2/√3। तो करके देखते हैं, चलो इजी है थोड़े, मतलब थोड़े नहीं, दोनों ही इजी हैं। 3x², सो पहले हम ये करके देखेंगे, है ना। सो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, सो -3 नहीं, हाँ
1/3 -1, 3 से 3 गया तो 1 - 1, ये कट गया तो 0। ठीक है, अभी हमारे पास ये तो हमारा 0 है। अब ये क्या ये है, हर बार नहीं होता ना, देखना पड़ता है ना। सो देखते हैं करके, px 3x² -1, सो 3 2/√3 और स्क्वायर -1, सो 3 into 4/3 -1। देख लो ये वाला नहीं है ना 0, क्योंकि मैंने आपसे कही थी हर बार नहीं होता है, हमें चेक करना होता है। ठीक है, इसका आंसर तो हमारा 3 है ना। तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास ये तो इसका 0 है पर ये नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक 0 एक ना हो, ऐसा चलता है। ठीक है, अब चलता है अपने फोर्थ क्वेश्चन के पहले पार्ट पर। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे तो देखो आप कितना कर सकते हो। सो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अगर इसमें जीरोस निकालना है। ठीक है, जीरो क्या होता है, हमें x की वैल्यू दे रखी है ना, उसके अपोजिट मतलब उसी का जो होता है जीरो, कि उस एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो पूरा डिविजिबल हो जाए। अब ये जीरो कैसे, जीरो क्या होता है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक दे दूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी सॉल्यूशन लिखना भूल गया, सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। सो अभी अपने काम पर फोकस करते हैं। सो क्या कहते हैं, पहले px इक्वल टू x + 5, और हमें ना बच्चों जीरो निकालना है, तो px को हम जीरो के इक्वल रख देंगे, है ना। अब px हमने जीरो के इक्वल रख दिया, और हमारे पास px की क्या वैल्यू है, ये वाली px की वैल्यू है x + 5। तो px की जगह मैं x + 5 रख दूं, बिल्कुल रख दो भैया, लो ये रख दिया, और इक्वल टू है 0। सो x है ना, प्लस 5 यहाँ पे प्लस का हो जाके माइनस हो जाएगा। सो हमारी पहला 0 आ गया इसका -5, x = -5। अब क्या होती है ये जीरो, क्या होते हैं, तो आपको उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पर, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये सॉल्यूशन है, वही करना है जो हमने पहले करा था, px = x - 5, है ना। सो px वो जीरो के इक्वल रख दो, x - 5 भी जीरो के इक्वल रख दो, -5 से सर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ये हमारा इसका 0 हो गया। हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें वे करना है, मैं समझाऊंगा नहीं करता, मतलब समझाऊंगा अभी। देखो px = 2x + 5, है ना। px को 0 के इक्वल रख दिया, इसी भी रख देंगे, तो 2x = -5, और x की वैल्यू माइनस, किसी ने पूछा नहीं है -5/2 कैसा है, घर पे आके मारूंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, px = 3x - 2, है ना। px को 0 के इक्वल, 3x - 2 को 0 के इक्वल, 3x = 2, x की वैल्यू 2/3। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलते हैं फिफ्थ। सो स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, px = 3x, px को 0 के इक्वल रख दो, 3x = 0, x = 0/3, x की वैल्यू आ गई 0। पता ही होगी, कोई भी नंबर से 0 से डिवाइड करते हो 0। अब इसकी बारी, देखो इसमें क्या लिखा है px, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ये जो है a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, पर x हो सकता है ना, बस। तो px = 0, है ना। तो ax = 0, x = 0/a, तो ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या, px = 3x + g, c is not equal to 0, और d and c are real number। देखो ये दोनों तो लाइन बेकार की है, इसे पे फोकस करो। ठीक है, क्वेश्चन पर नहीं, उसके आंसर पर फोकस करो। ठीक है,
तो ये कर लिया, तो px इक्वल टू में 0, cx प्लस g इक्वल टू में 0, सो cx इक्वल टू माइनस g और x इक्वल टू माइनस g बाय c। इसका आंसर है। आई होप आपको एक क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।